बच्चों, कल मैंने डाटा हैंडलिंग शुरू किया था। आज मैं वही डाटा हैंडलिंग का फर्दर करूंगा। डाटा को डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। स्प्लिट डाटा, ग्रुप डाटा के रूप में। डाटा को हम लोग बार ग्राफ के माध्यम से, थ्रू बार ग्राफ हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हिस्टोग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग पिक्टोग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हम लोग अभी नया एक सीखेंगे तो पाई चार्ट। पाई चार्ट के थ्रू से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने जो है पाई चार्ट और हिस्टोग्राम, ये दो नाम पहले नहीं सुना होगा। बार ग्राफ आपने पहले भी देखा होगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर बार्स, जिसके बीच में गैपिंग होते हैं। हिस्टोग्राम भी उसी तरह से होता है। हम लोग उसमें क्या करते हैं कि डिफरेंट रेक्टेंगल्स के बीच में कोई गैपिंग नहीं होता है। तो हिस्टोग्राम और पाई चार्ट हम नया पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम एक एक करके आपको बताएंगे। जो पढ़ लिए हैं उसको भी हम फिर से बताएंगे, बुक में है तो मैं फिर से रिपीट करूँगा। अब यहाँ देखिए कि मान लीजिए क्लास में 20 स्टूडेंट्स है और मान लीजिए कि 20 मार्क्स का टेस्ट हुआ। स्टूडेंट भी 20 है, टेस्ट भी 20 मार्क्स का हुआ। अब 20 मार्क्स का टेस्ट हुआ, ये रोल नंबर वाइज ये बच्चों को मार्क्स मिला। किसी को 1 2 7 15 20 1 2 2 15 15 15 20 ये मार्क्स मिला। हम लोग इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमने क्या किया, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर लिया। हम इसको रिप्रेजेंट कर लिए, इसको लिख लिए इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन हो गया, इसको डिस्क्रीट डाटा बोलते हैं। 1 कितना है, 2 मैंने 2 लिखा फ्रीक्वेंसी, ये टैली मार्क है। 2 कितना है, 2 है, तो इसका फ्रीक्वेंसी 2 हो गया। 3 कितना, एक ही है, इसका फ्रीक्वेंसी 1 हो गया। 7 भी एक ही है, इसका फ्रीक्वेंसी 1 हो गया। 15 कितना है, 6, तो इसका फ्रीक्वेंसी हमने 6 लिखा। 16 2 है तो मैंने 2 लिखा। 17 2 है, 2 लिखा मैंने। 19 एक ही है तो मैंने टैली मार्क लगाया, 1 लिखा। और 20 3 है। टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है, हम इसको प्लस करेंगे, देखेंगे 20 आया। इसको भी हम गिन लेंगे कि 20 हुआ क्या नहीं। तो 20 अगर पूरा गया इसका मतलब ये मेरा सही है। तो हम इस तरह से अगर डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिस्क्रीट डाटा है। 1 अलग, 2 अलग, 3 अलग, 7 अलग, 15 अलग, इसको हम डिस्क्रीट डाटा बोलते हैं और इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, अब इसी को हम लोग जो है ग्रुप डाटा में भी कर सकते हैं। ग्रुप में क्या होगा कि हम लोग क्या किए, अलग अलग ग्रुप बना दिए। 0 to 5 कितने बच्चों को मिला। अगर मैंने आपको किसी को खड़ा करके पूछा कि 0 to 5 कितने को मिला, 0 to 5 कितने बच्चों को मिला, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 बच्चों को, जिसमें मेरा 1 2 3 शामिल है। 3 के बाद 7 है, तो 0 to 5 में नहीं आता है। तो ये 5 बच्चों को मिला। 5 to 10 एक ही को मिला, ओनली 7, एक ही बच्चा है। फिर 10 to 15 में मेरा एक भी नहीं है, और 15 to 20 में मेरा 14 है। टोटल कितना हो गया, 20। ये ग्रुप डाटा हो गया। अब देखिए, ये जो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। इन केस अगर किसी बच्चे को 5 मिला तो किस ग्रुप में जाएगा, इसमें जाएगा या इसमें जाएगा। जनरल ये जो अब इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो ये अपर लिमिट जो है ये इस ग्रुप में शामिल नहीं होता, ये इस ग्रुप में शामिल होगा। अगर किसी को 5 मिला वो इस ग्रुप में शामिल होगा। अगर किसी को 10 मिला तो वो इस ग्रुप में शामिल होगा। इसका मतलब हुआ कि ये 5 बट लेस देन 10। ये हुआ 0 से लेके लेस देन 5। यहाँ क्या हो गया, 10 से लेके लेस देन 15, मतलब 15 इसमें शामिल नहीं होगा। हम लोग इसको ग्रुप डाटा बोलते हैं। और ये जो इसको हम लोग बोलते हैं अपर लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट। और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो होता है वो कहलाता है क्लास साइज। क्या कहलाता है, क्लास साइज। तो इसका क्लास साइज क्या है, हर क्लास में आप देखेंगे कि क्लास साइज 5 है। क्लास साइज, इसका क्लास साइज इक्वल। तो इस तरह से हम लोग ग्रुप डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने सेम को रिप्रेजेंट किया, हम सेम को बार ग्राफ से भी। अब यहाँ देखिए 20 से 25 है तो 20 इसमें नहीं आएगा, 20 से 25 वाले में आएगा। इसमें 3 है तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 20। सॉरी, इसमें 3 लिखना है मुझे, मैंने 3 पहली मार्क डाल दिया था, तो 3 लिखना है। अब इसको ऐड अप करेंगे तो 20 होगा। तो ये हमने ग्रुप डाटा में रिप्रेजेंट किया और ये मैंने इसमें रिप्रेजेंट किया, ये डिस्क्रीट डाटा में सबका अलग अलग मैंने लिखा। ये आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा है। अब देखिए, जैसे हम लोग देखते हैं कि ग्रुप डाटा में सॉरी ये इसको हम लोग बार ग्राफ द्वारा भी या पिक्टोग्राफ के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक अलग एग्जांपल लेता हूँ,
अब यहाँ देखिए, अब मान लीजिए कि एक वीक में मान लीजिए 5 डेज क्लासेस चलता है, सैटरडे संडे बंद है। मान लीजिए बहुत सारे स्कूल में होता है सैटरडे संडे हॉलीडे होता है, किसी में हाफ डे रहता है, डिफरेंट होता है। तो मान लीजिए कि कितने बच्चे हर वीक में एब्सेंट होते हैं, हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। मान लीजिए मंडे कितना बच्चे एब्सेंट है, मंडे मान लो जो 5 बच्चे एब्सेंट है मंडे। ट्यूसडे कितना बच्चा एब्सेंट है, ट्यूसडे मान लो 2 बच्चा एब्सेंट है। वेडनेसडे कितना एब्सेंट है, वेडनेसडे मान लो 1 बच्चा एब्सेंट है। थर्सडे कितना एब्सेंट है, थर्सडे मान लो 3 बच्चा एब्सेंट है। फ्राइडे कितना एब्सेंट है, फ्राइडे मान लो 2 बच्चा एब्सेंट है। सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे मान लो 6 दिन खुला है, सैटरडे मान लो 6 बच्चा एब्सेंट है। अब ये आपको दिया हुआ है नंबर, ये हो गया डेज, ये हो गया डेज और ये हो गया एब्सेंट, एब्सेंट कितने बच्चे एब्सेंट है। तो इसको मैं पिक्टोग्राफ के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो पिक्टोग्राफ में मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मान लीजिए कि हम इसको मान लेते हैं एक बच्चा, दिस रिप्रेजेंट्स, ये आप सुंदर से कोई ड्राइंग आप सिंबल बना देंगे, ये इक्विवेलेंट टू 1 एब्सेंट, 1 एब्सेंट, 1 एब्सेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, मंडे को मंडे लिख के हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मंडे 5 बच्चे एब्सेंट है, 1 2 3 4 और 5, मैंने इस तरह से 5 बनाएंगे हम। थोड़ा क्लियर होना चाहिए, इसमें ड्राइंग आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आप कोई भी सिंबल बना के साफ साफ दिखना चाहिए। ये हो गया आपको मंडे, ये शो करता है कि 5 बच्चे एब्सेंट। यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये स्केल हुआ, इसको क्या बोलता है, स्केल। ये 1 एब्सेंट रिप्रेजेंट करता है। ट्यूसडे कितना है, तो ट्यूसडे 2, तो ट्यूसडे 2 है तो हम क्या करेंगे, 2 बनाएंगे और लिख देंगे कि 2 बच्चा एब्सेंट है। वेडनेसडे मेरा कितना है, 1 है, वेडनेसडे 1 ही एब्सेंट है, तो मैं 1 बना दिया। थर्सडे कितना एब्सेंट है, 3, तो थर्सडे मेरा 3 एब्सेंट है, 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3 थर्सडे। फ्राइडे कितना एब्सेंट है, फ्राइडे मेरा 2 एब्सेंट है, 1 2, ये 2 एब्सेंट है, ये फ्राइडे हो गया। सैटरडे हाफ डे रहता है, मान लो बहुत बच्चे एब्सेंट हो जाता है सैटरडे, ठीक है, एक्टिविटी रहता है, कुछ रहता है, बहुत समय बच्चे नहीं आते, तो इसमें हम कितना 1 2 3 4 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 6, हम ये सैटरडे इतने बच्चे एब्सेंट। ये मैंने क्या किया, तो ये डाटा को मैंने पिक्टोरिकल फॉर्म में पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट किया, तो ये पिक्टोग्राफ कहलाता है। इस तरह से हम फिर कल आपको बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, ये 3 आपको हम कल बताएंगे। और फिर ये सारा बताने के बाद आप भी बुक में इसको फॉलो अप करेंगे और उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे। थैंक यू।